हेलो एवरीवन, सर्कल ऑफ एजुकेशन वेलकम्स यू। हम इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें हम सीख रहे हैं आर्टिकल्स। और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि आर्टिकल द का यूज़ हम कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, और इससे रिलेटेड मोर देन 20 रूल्स हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लें। आज की इस वीडियो में और जो रूल्स हैं द के यूज़ को लेकर के उनको हम डिटेल में करेंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। साथ ही ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो अगर किसी सेंटेंस में हमें प्रॉपर नाउन के बाद काउंटेबल नाउन दिख रहा है और उस काउंटेबल नाउन से हमें उस प्रॉपर नाउन का पेशा, व्यवसाय, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन जो भी कह लो आप, अगर उसका पता चल रहा है तो हम काउंटेबल नाउन से पहले द का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। प्रकाश द टाइपिस्ट। अब प्रकाश क्या है? प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन क्या होता है? जो कि प्रॉपर नेम हो किसी पर्सन का, कंट्री का, स्टेट का, ये क्या होते हैं? प्रॉपर नाउन। प्रकाश द टाइपिस्ट। अब टाइपिस्ट से हमें क्या पता चल रहा है? यहाँ पे उसका ऑक्यूपेशन पता चल रहा है कि उसका वर्क क्या है, उसका व्यवसाय क्या है, पेशा क्या है। और ये क्या है? काउंटेबल नाउन है। तो इसीलिए हम टाइपिस्ट से पहले द का यूज़ कर रहे हैं। एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ मैं कि प्रॉपर नाउन के बाद अगर काउंटेबल नाउन है और उस काउंटेबल नाउन से हमें ऑक्यूपेशन का पता चलता है तो उस काउंटेबल नाउन से पहले हम द का यूज़ करेंगे। सौरभ द अकाउंटेंट। पूजा द डॉक्टर। तो इससे क्या पता चल रहा है? हमें ऑक्यूपेशन पता चल रहा है, इसीलिए हम इनसे पहले द का यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। तो नेक्स्ट रूल हमारा कहता है कि कोई भी मैगज़ीन का नाम हो, कमीशन का नाम हो या इंस्टीट्यूशन हो, इनके नाम से पहले हम द का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द मॉडर्न लैंग्वेज रिव्यू, द इलस्ट्रेटेड वीकली, द हाई कोर्ट, द मंडल कमीशन, द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ पे मैगज़ीन्स, कमीशन, इंस्टीट्यूशन सबका ही जिक्र हुआ है और इनके नाम से पहले हम द का यूज़ करते हैं। लेकिन इसमें याद ये रखना है कि पार्लियामेंट से पहले हम यूजुअली क्या करते हैं? द का यूज़ नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। तो द का यूज़ हम करते हैं कंट्री और स्टेट के नेम से पहले भी, लेकिन सभी देशों या स्टेट्स के नाम से पहले हम द का यूज़ नहीं करते हैं। ये अभी हम जानेंगे कि कहाँ करना होता है, कहाँ नहीं, लेकिन एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले। तो एग्जाम्पल्स में देखते हैं हम द USSR, द यूनाइटेड किंगडम, द UK, द UAE, द नीदरलैंड्स, द यूनाइटेड स्टेट्स, द सूडान, द सोवियत यूनियन, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो इन सब के ही आगे जो है हम द का यूज़ देख रहे हैं, लेकिन द कहाँ यूज़ नहीं होगा ये भी देख लेते हैं। तो जिन भी देश के नाम से पहले किंगडम, रिपब्लिक, फेडरेशन, यूनियन वर्ड हमें देखने को मिलेंगे, हम वहीं द का प्रयोग करते हैं, अदरवाइज़ नहीं करते हैं। लेकिन अगर हमें किसी स्टेट या कंट्री के नाम का यूज़ करना है और उससे किसी पर्टिकुलर सेंस में यूज़ करना है तो हम द का यूज़ करते हैं। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि उस स्टेट या कंट्री के नाम से पहले किंगडम, रिपब्लिक, फेडरेशन, यूनियन लगा है कि नहीं। अगर हम पर्टिकुलर सेंस में बात कर रहे हैं तो हम द का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द इंडिया ऑफ 1947। अब यहाँ पे जनरली इंडिया की बात नहीं हो रही है, उस इंडिया की बात हो रही है, इंडिया की उस कंडीशन की बात हो रही है जो कि 1947 में थी। द बिहार ऑफ 1930, यानी 1930 के वक्त का जो बिहार था, जो उसकी सिचुएशन थी, जो कंडीशन थी, यहाँ पे उस पर्टिकुलर सेंस की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे द लगा है। तो याद ये रखना है कि अगर किसी कंट्री के नाम से पहले किंगडम, रिपब्लिक, फेडरेशन, यूनियन लगा है तो हम द का यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ हम द का यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन अगर पर्टिकुलर सेंस में बात हो रही है किसी भी देश या राज्य की तो हम द का यूज़ करते हैं। अब इस रूल में कुछ एक्सेप्शन भी हैं, वो क्या है चलिए देखते हैं। सो देयर आर सम कंट्रीज़, nations and states where we use the even if union, republic, united words are missing। यानी कुछ ऐसी कंट्रीज़ और स्टेट्स भी होते हैं जहाँ पे हमें
जिनके नाम के आगे यूनियन, रिपब्लिक, यूनाइटेड देखने को नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी हम द का यूज़ करते हैं। ये एक्सेप्शन याद रख लेना क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे द पंजाब, द कोंगो, द नीदरलैंड। द नीदरलैंड पे क्वेश्चन लास्ट ईयर बना था, इसको स्टार मार्क कर लेना। द वेस्ट इंडीज़, द साउथ सूडान। ये सब क्या हैं, एक्सेप्शंस हैं। अदरवाइज़ जनरली क्या होता है, प्रॉपर नाउन से पहले द का यूज़ हम नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। तो अगर हम कॉमन नाउन को यूज़ कर रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह, तो हम कॉमन नाउन से पहले द का प्रयोग करते हैं और इसके साथ ही क्या होता है, जो मीनिंग होता है सेंटेंस का वो बदल जाता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, जिससे हमें क्वालिटी, कंडीशन या फीलिंग का पता चले। तो अगर कॉमन नाउन से हमें इन चीज़ों का पता चल रहा है तो कॉमन नाउन से पहले हम द का यूज़ करेंगे। इन अ सेंटेंस व्हेन अ वर्ड शोज द इनर क्वालिटी ऑफ द नाउन वी विल यूज़ द बिफोर द वर्ड। तो इस रूल को आप इनर क्वालिटी रूल के नाम से याद कर सकते हैं। चलिए इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। द फादर इन हिम, यानी उसके अंदर का पिता। अब वो एक्चुअल में पिता है कि नहीं ये हमें नहीं पता है, लेकिन उसके अंदर जो एक फादर वाली फीलिंग है उस फीलिंग की बात हो रही है। द टीचर इन मी, यानी मेरे अंदर का जो अध्यापक है। चलिए सेंटेंस देख लेते हैं। व्हेन आई फाउंड अ बेबी द मदर अराउज्ड इन मी, यानी जब मुझे एक बच्चा मिला तो जो मेरे अंदर की ममता थी वो जाग उठी। अब यहाँ पे एक्चुअल मदर की बात नहीं हो रही है जिसने बेबी को जो है बर्थ दिया है, यहाँ पे उस फीलिंग की बात हो रही है, उस ममता की, मातृत्व की बात हो रही है जो उसके अंदर जाग उठा एक बच्चे को पाकर। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। द पैट्रियट इन हिम मोटिवेटेड हिम टू जॉइन दी आर्मी, यानी उसके अंदर जो देशभक्ति की भावना थी उसने उसे मोटिवेट किया कि वो आर्मी को ज्वाइन कर ले। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। तो द का यूज़ हम करते हैं प्लूरल सरनेम से पहले, और ये जो सरनेम होता है ये किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं होता है, उस सरनेम से हमें पूरी फैमिली का पता चल रहा होता है। तो जब हमें पूरी फैमिली को दिखाना है सरनेम के थ्रू, तो हम उस सरनेम से पहले द यूज़ करते हैं। जैसे कि सरनेम क्या होते हैं, चौधरी, गुप्ता, झा, मिश्रा, सिन्हा, सिंह एक्सेट्रा। जैसे हम बोले द ठाकुर्स, तो यहाँ पे किसी एक ठाकुर की, किसी एक पर्सन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे जो पूरी फैमिली है ठाकुरों की उसकी बात हो रही है, जिसमें हस्बैंड, वाइफ, बच्चे, बूढ़े सब होंगे। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। द चौधरीज हैव रिसेंटली शिफ्टेड टू दिल्ली, यानी जो चौधरी फैमिली है जिसमें मम्मी पापा, भाई बहन, बड़े बूढ़े सब होंगे, वो हाल ही फ़िलहाल में क्या हुए हैं, दिल्ली में शिफ्ट हुए हैं। तो द का यूज़ जो है हम इस तरीके से भी करते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। तो किसी टाइटल या पोस्ट से अगर हम किसी व्यक्ति को डिनोट कर रहे हैं तो उस टाइटल और पोस्ट से पहले हम द का यूज़ करते हैं। जैसे कि द प्राइम मिनिस्टर, द होम मिनिस्टर, द एजुकेशन मिनिस्टर, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ये सब क्या है, पोस्ट हैं, टाइटल हैं, तो इनके नाम से पहले हम द का यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। तो द का यूज़ और हम कहाँ करते हैं, तो अगर हमें स्ट्रक्चर देखने को मिले डेट प्लस ऑफ प्लस मंथ्स नेम, तो हम डेट के पहले द का यूज़ करते हैं। जैसे कि द 14th ऑफ नवंबर, 14th क्या हुई, डेट हो गई, फिर ऑफ देखने को मिल रहा है हमें, और फिर मंथ का नाम, तो डेट से पहले हम द का यूज़ करते हैं। द 5th ऑफ सितंबर, लेकिन अगर हम मार्च 23rd या 15 अगस्त इस तरीके से लिख रहे हैं तो द का यूज़ हम नहीं करेंगे। स्ट्रक्चर आपको देख करके ध्यान में रखना है कि द का यूज़ कहाँ हो रहा है। एक स्ट्रक्चर और फॉलो होता है इसमें, जैसे कि ऑन प्लस द प्लस डेट प्लस मंथ नेम। तो अगर ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा तो भी हम द का यूज़ करेंगे, जैसे कि ऑन द 2nd अक्टूबर। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। तो अगर हमें स्ट्रक्चर देखने को मिले नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, तो जो पहला नाउन होगा उसके पहले हम द का यूज़ करेंगे। दोबारा समझ लेते हैं। हमें दो नाउन दिख रहे हैं और उनके बीच में ऑफ वर्ड यूज़ हुआ है, तो जो पहला नाउन है उससे पहले हम द का यूज़ करेंगे। जैसे कि द वाटर ऑफ दिस वेल, तो पहला नाउन क्या है, वाटर है, उससे पहले हम द यूज़ कर रहे हैं। द गर्ल्स ऑफ दिस स्कूल,
द पीपल ऑफ झारखंड। तो दो नाउन हैं, इन दोनों के बीच में ऑफ है और पहले नाउन से पहले हम द यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ देखने की ये भी है कि यहाँ पे पर्टिकुलर सेंस भी बन रहा है। तो जब भी पर्टिकुलर सेंस बनता है तो हम द का यूज करते हैं यूजुअली। अब जैसे कि द वाटर ऑफ दिस वेल, यानी एक इस पर्टिकुलर कुएं के पानी की बात हो रही है, सारे कुएं के पानी की बात नहीं हो रही है। द गर्ल्स ऑफ दिस स्कूल, यानी इस पर्टिकुलर स्कूल की जो लड़कियां हैं उसकी बात हो रही है। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। तो यदि दो कंपैरेटिव्स का प्रयोग सेंटेंस में दो वस्तुओं में समानांतर रूप से बढ़ोतरी या गिरावट का बोध कराने के लिए हो तो प्रत्येक कंपैरेटिव से पहले द का प्रयोग होता है। इसको और इजी तरीके से समझते हैं। दो कंपैरेटिव वर्ड्स हैं, उनको सेंटेंस में कैसे यूज़ किया जा रहा है, या तो दो चीज़ों को बढ़ते हुए रूप में दिखा दे समानांतर तौर पे, या फिर घटते हुए दिखा दे, ऊपर उठता दिखा दे या गिरता हुआ दिखा दे। तो हम क्या करेंगे, दोनों ही कंपैरेटिव से पहले द का यूज़ करेंगे। इसके लिए स्ट्रक्चर क्या बनेगा, चलिए ये देख लेते हैं, इजी हो जाएगा। और द प्लस कंपैरेटिव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, फिर कॉमा आ जाएगा, फिर उसके बाद द प्लस कंपैरेटिव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब और फिर फुल स्टॉप। तो ये जो है हमारा स्ट्रक्चर हमें इसमें देखने को मिलेगा। जैसे कि द मोर ही गेट्स द मोर ही वॉन्ट्स, द हायर वी गो द कूलर वी फील। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एग्ज़ाम में कई बार रिपीट हो चुका है। द ग्रेटर इज़ द डिमांड द हायर इज़ द प्राइज़। लेकिन इस रूल में एक चीज़ याद रखने की और है, और वो है कि अगर कंपैरेटिव डिग्री के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग हो रहा है तो हम कंपैरेटिव डिग्री से पहले ए और एन का यूज़ भी करते हैं। जैसे कि लता इज़ अ बेटर सिंगर देन आशा, दिस इज़ एन ओल्डर पेन देन दैट। तो क्या है, यहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए हम यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री से पहले ए और एन का यूज़ कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट रूल समझ लेते हैं। तो द का यूज़ हम कैसे करते हैं, सम एडजेक्टिव्स का प्रयोग जो है हम प्लूरल नाउन के रूप में व्यक्तियों का वर्ग या क्लास बताने के लिए करते हैं, तो हम उससे पहले द का यूज़ करते हैं। दोबारा समझ लेते हैं कि कुछ एडजेक्टिव्स का यूज़ हम कैसे करते हैं प्लूरल नाउन के तौर पे, और उससे होता क्या है कि हम एक क्लास को डिफ़ाइन कर देते हैं। तो उस क्लास को डिफ़ाइन करने से पहले हम द का यूज़ करते हैं, यानी जो एडजेक्टिव होगा उससे पहले हम द का यूज़ करेंगे। जैसे कि द रिच, द पुअर, द सिक, द डम, द यंग, द एजुकेटेड। तो जब हम द रिच बोलेंगे तो यहाँ पे किसी एक अमीर आदमी की, व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है रिच पीपल की, यानी जो अमीर लोग हैं, जो अमीर तबका है, जो रिच क्लास है। द पुअर, किसी एक गरीब की बात नहीं हो रही है यहाँ पे जो पूरा गरीब तबका है, जो पूरे गरीब लोग हैं, उनकी बात हो रही है। द सिक, यानी जो बीमार लोग हैं। द एजुकेटेड, यानी जो पढ़े लिखे लोग हैं, कोई एक एजुकेटेड यहाँ पे नहीं है, सब पढ़े लिखे हैं, और जो पढ़े लिखे हैं उनकी बात हो रही है। द रिचेस नहीं होगा कभी भी, ठीक है, द रिच होगा, क्योंकि द रिच से ही सेंस बन जा रहा है अमीर लोगों का, तो रिचेस नहीं होगा। अगर हमें दिखाना है कि कोई एक अमीर आदमी है तो हम बोलेंगे अ रिच मैन, लेकिन अगर हमको सभी का बताना है तो हम द रिच बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव्स जो होते हैं, जैसे कि माय, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, तो इनके बाद हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। खैर इस रूल को हम बाद में करेंगे, कहाँ पे द का यूज़ नहीं करना है। अभी हम कर रहे हैं कि द का यूज़ कहाँ करना है। तो अगर किसी क्लॉज और फ्रेज में नाउन प्रयुक्त है तो प्रयुक्त नाउन से पहले हम द का प्रयोग करते हैं। इसको सिंपल तरीका याद करने का ये है कि इसको हम याद कर लें नाउन पर्टिकुलर रूल के नाम से, कि अगर पर्टिकुलर सेंस में बात हो रही है किसी नाउन की तो हम द का यूज़ करते हैं, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द गर्ल इन द कॉर्नर इज़ माई सिस्टर। अब यहाँ पे उस पर्टिकुलर लड़की की बात हो रही है जो कॉर्नर में बैठी है, कि वो जो लड़की कॉर्नर में है वो मेरी बहन है। द हाउस इन विच आई लिव इज़ न्यू, यानी इस पर्टिकुलर घर की बात हो रही है जिसमें मैं रहता हूँ, जो कि नया है।
नेक्स्ट है द गर्ल विद बिग ब्लू आइज इज़ माई बिलविड, यानी वो पर्टिकुलर लड़की जिसकी बड़ी बड़ी नीली आँखें हैं वो मेरी बिलविड है। तो जब पर्टिकुलर सेंस में बात होती है तो हम द का यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। तो जब किसी प्रॉपर नाउन की तुलना समान वर्ग के किसी दूसरे प्रॉपर नाउन से गुणों के आधार पर हो तो दूसरे प्रॉपर नाउन से पहले हम द का यूज़ करते हैं। इसको याद कर रखने का तरीका ये है कि इसको आप ऐसे याद रखें, कंपैरिजन ऑफ टू प्रॉपर नाउन्स। तो इसमें द का यूज़ कहाँ करना है ये याद रखने की चीज़ है कि कंपैरिजन हो रहा है दो प्रॉपर नाउन का, तो जो दूसरा प्रॉपर नाउन होगा उसके पहले हम द का यूज़ करेंगे। जैसे अहमदाबाद इज़ द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। तो द का प्रयोग हम और कहाँ करते हैं, तो कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे कि सम ऑफ, बोथ ऑफ, ऑल ऑफ, मोस्ट ऑफ, मैनी ऑफ, हाफ ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, द मेजॉरिटी ऑफ, ईदर नीदर ऑफ, ईच ऑफ, नन ऑफ, सेवरल ऑफ, वेरियस ऑफ, एक्सेट्रा। तो इन वर्ड्स के बाद अगर हमें प्लूरल काउंटेबल नाउन और सिंगुलर काउंटेबल नाउन दिख रहा है तो हम इनके पहले द का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ऑल ऑफ द गर्ल्स हैव गॉन देयर, हाफ ऑफ द मिल्क हैज़ बीन सोल्ड। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। तो यदि किसी प्रॉपर नाउन से पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज या एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग होगा तो इन एडजेक्टिव से पहले हम द का यूज़ करते हैं। जैसे द इमॉर्टल नेहरू, द ग्रेट अलेक्जेंडर। लेकिन हम इनका यूज़ और कैसे देखते हैं, अलेक्जेंडर द ग्रेट भी हमको पढ़ने को मिलता है और द ग्रेट अलेक्जेंडर भी पढ़ने को मिलता है। अकबर द ग्रेट का प्रयोग भी हम यूजुअली करते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। तो द का यूज़ हम और कहाँ करते हैं, म्यूज़ियम, लाइब्रेरीज, होटल्स, रेस्टोरेंट, थिएटर, क्लब, सिनेमा हॉल। तो इनके नाम से पहले हम द का यूज़ करते हैं। जैसे द ब्रिटिश म्यूज़ियम, द कांग्रेस लाइब्रेरी, द अशोका होटल, द मौर्या, द अप्सरा, द ग्लोब थिएटर, द अप्सरा थिएटर, द लायंस क्लब, द रोटरी क्लब, द अमर टॉकीज़, द लाइट हाउस। लेकिन इसमें याद रखने की चीज़ ये है कि होटल और रेस्टोरेंट का प्रयोग अगर पोजेसिव फॉर्म में होगा तो द का यूज़ नहीं होगा। जैसे अशोकाज होटल है अगर, तो यहाँ पे क्या है, पोजेशन दिखा रहा है। तो अगर पोजेसिव फॉर्म में हो रहा है तो हम द का यूज़ नहीं करेंगे, द अशोकाज होटल नहीं होगा। या तो सिंपली अशोकाज होटल होगा या द अशोका होटल होगा। पोजेसिव है तो द का यूज़ नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। तो द का यूज़ जो है कुछ पब्लिक प्लेसेस होते हैं उनके नाम से पहले भी होता है। जैसे द जू, द स्टेट बैंक, द सेंट्रल बैंक, द बोटेनिकल गार्डन, द नेशनल हाईवे, द टाटा टेक्सटाइल्स। लेकिन किसी स्टेशन, पार्क, रोड के नाम से पहले द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे पटना जंक्शन, द पटना जंक्शन नहीं होगा। हाजीपुर स्टेशन, द हाजीपुर स्टेशन नहीं होगा। तो कहाँ पे नहीं होगा, स्टेशन, पार्क और रोड के नाम से पहले द का यूज़ नहीं होगा। अदरवाइज़ किन पब्लिक प्लेसेस में होगा ये ऑलरेडी मैंने बता दिया है, इनको नोट डाउन कर लेना। चलिए नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। तो अगर हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलता है कंपैरेटिव डिग्री प्लस ऑफ द टू प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो इस स्ट्रक्चर के एक्सप्रेशन में जो कंपैरेटिव डिग्री होगी उस कंपैरेटिव डिग्री के पहले हम द का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सुमन इज़ द मोर ब्यूटिफुल ऑफ द टू गर्ल्स। अब ऑफ द टू जो है यहाँ पे ये स्ट्रक्चर में है और प्लूरल काउंटेबल नाउन्स में यहाँ पे गर्ल्स हैं। तो कंपैरेटिव डिग्री जो है जो कि मोर है उसके पहले द का यूज़ हो रहा है। सुमन इज़ द मोर ब्यूटिफुल ऑफ द टू गर्ल्स। ही इज़ बेटर ऑफ द टू बॉयज़ होगा, ही इज़ बेटर ऑफ द टू बॉयज़ नहीं होगा। बेटर से पहले द लगेगा क्योंकि यही हमारा रूल कहता है। तो सही सेंटेंस क्या होगा, ही इज़ द बेटर ऑफ द टू बॉयज़, शी इज़ द टॉलर ऑफ द टू गर्ल्स। और कहाँ करते हैं हम द का प्रयोग, नेक्स्ट रूल देखते हैं। तो द का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री से पहले होता है। इफ़ देयर इज़ अ सुपरलेटिव डिग्री बिफोर नाउन इन अ सेंटेंस वी यूज़ द।
जैसे कि ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट इन हिज क्लास, शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द विलेज। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। तो द का प्रयोग हम ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स के पहले भी करते हैं। ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? जिससे हमें क्रम का पता चले। क्रम जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, नाइन, टेंथ एक्सेट्रा। तो इनके पहले क्या है, हम द का यूज़ करते हैं। जैसे द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक। तो फर्स्ट और लास्ट क्या है, इनसे हमें ऑर्डर का पता चल रहा है, क्रम का पता चल रहा है, इसीलिए हम इससे पहले द का यूज़ कर रहे हैं। और एग्जांपल्स देख लेते हैं। द नेक्स्ट बस, द सेकंड चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। लेकिन अगर यही क्रम जो है वो रोमन फिगर्स के रूप में लिखे होंगे तो द का यूज़ नहीं होगा। जैसे किंग जॉर्ज 5, क्वीन एलिजाबेथ सेकंड। तो ये क्या है, ये 5 और 2 रोमन फिगर्स में लिखे हैं। अगर ये 5th, 2nd लिखे होते तो हम द का यूज़ करते। तो ये थी आज की वीडियो, और इसी वीडियो के साथ हम द का यूज़ कहाँ होता है, कैसे होता है, इन सारे ही रूल्स को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने मोर देन 35 रूल्स ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि द का यूज़ हमें कहाँ नहीं करना है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपके क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में रखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।